नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एडवाइस अनलॉक चैनल। आज हमारे साथ है करियर एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर मिस्टर भाविन ठाकर। आज हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज़ टैरिफ्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टडी अब्रॉड स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो भाविन सर, व्हाट डू यू थिंक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट इनटू व्हाट एग्जैक्टली इट्स टैरिफ, बिकॉज काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। सो इफ़ अगर हमको लेमन लैंग्वेज में समझाना है फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पेरेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली आर टैरिफ्स? Vaibhav, first thing, it is very interesting topic. Thanks to bring it to the audience. So tariff, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, पर्टिकुलरली जो फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वर्ड ने एक माइंड में तहलका मचाया हुआ है। पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअली क्या है। तो इसको अगर मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई कंट्री बाहर से जो गुड्स या तो सर्विसेज ला रही है उस पे टैक्स लगाती है, तो उसको टैरिफ बोलते हैं। करेक्ट। तो ये एक्शन का एक इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना बहुत जरूरी है, राइट? हमको ये पता चलता है कि टैरिफ लगेगा, चीजें महंगी होगी। क्यों? इतना ही सिर्फ क्यों पता है? क्योंकि वो हमको इमीडिएट इफेक्ट करेगी, राइट, इमीडिएट इंपैक्ट करेगी, राइट? पर इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर टैक्स लगेगा, बाहर की चीजें महंगी होगी, तो जो कंट्री में आप जा रहे हो वहां अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग बाहर की चीजें खरीदना कम करेंगे। करेक्ट। वो कंट्री पे एक प्रेशर बनेगा कि वो चीजें, वो सर्विसेज, वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में ही हो, तभी उसको वो सस्ता पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है एंटरप्रेन्योर्स को कि चीज़ें यहीं पे बनाओ। और एंटरप्रेन्योर्स को क्या चाहिए? दे वांट स्किल लेबर्स, दे वांट टैलेंट। सो अगर आप देखोगे कि इमीडिएट क्या हो रहा है, हाँ, इमीडिएट टैक्स की वजह से भाव बढ़ रहे हैं। पर ओवर द टाइम वो क्यों टैक्स लगाया है? क्योंकि चीजें यहां बने, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक को आउटसोर्स ना करे। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हम बोलते इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो, अगर इसको आपको सभी एंगल से देखना है, तो आपको ये देखना है कि एक इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वाला एंगल आप मिस ना करें, ताकि आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो। राइट। सो आपको क्या लगता है कि लाइक टैरिफ्स अभी हर एक देश ने लगा दिए, सो व्हाट डू यू थिंक दैट इज इम्पैक्ट ऑन स्टडी अब्रॉड स्टूडेंट्स, कि जो ड्रीम है उसका और जो देखता है सपना बाहर जाके पढ़ाई करने का और जॉब पाने के लिए, सो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, ये चीज़ भी है कि इंडिया से जाने वाले लोग है मिडिल क्लास, तो वो पूरी ऑडियंस को मैं ये प्लेटफॉर्म से मैं मैसेज कन्वे करूंगा कि जो ओवरऑल कॉस्टिंग है, ओवरऑल कॉस्टिंग का आप देख लो 70% ऑफ कॉस्ट बिलोंग्स टू ट्यूशन फीस। उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसमें टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव कंट्री वेयर यू वेंट, राइट? नंबर 1। नंबर 2, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी कैसे इम्पैक्ट आएगा? ओवरऑल हम देखें 15 to 20% इम्पैक्ट आ सकता है अगर हम उसको एवरेज आउट करते हैं।
इसको एकदम लेमन लैंग्वेज में मैं अगर आपको इन्फॉर्म करूं या तो मैं कुछ अगर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं, अगर अमेरिका इंपोर्ट करता है चिकपीस कनाडा से, छोले छोले आप बोल दो, आप यूएस के अंदर आप एज ए स्टूडेंट हो, राइट, आपको आज मन हुआ कि छोले खाने, हाँ भाई छोले थोड़े महंगे पड़ सकते हैं राइट। अगर लेट्स से पोटैटो, राइट, अगर आपको लगा कि नहीं आज दमालू खाना है, तो समझो पोटैटो तो यूएस खुद ज़्यादा ही वो उसकी प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस खुद करता है, अच्छा प्रोड्यूस करता है, तो कहीं ना कहीं दमालू आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें ऐसे इम्पैक्ट करती हैं एंड इट इज़ 30% ऑफ योर कॉस्ट विच इज़ सिग्निफिकेंट, बट उसमें वो 30% में भी आप 15 to 20% आपका इम्पैक्ट आ सकता है एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस कि आपका भी स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कैसे सेट करनी है। सो बेसिकली डे टू डे लाइफ में जो भी हम खरीदते हैं उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कंपेयर टू द ट्यूशन फी दैट वी आर पेइंग टू दैट। राइट, परफेक्ट। सो लेट्स से इफ आई एम ड्रीमिंग टू स्टडी अब्रॉड राइट नाउ और मुझे बाहर जाना है, सो व्हाट आर द थिंग्स एंड हाउ आई शुड प्लान इन दिस टैरिफ जो अभी चल रहा है, उसमें मेरा और मेरे फैमिली का किस तरीके से प्लान होना चाहिए फॉर द ड्रीम दैट आई एम डूइंग, बिकॉज मेजरली सारे के सारे जब जो भी कोई ड्रीम करता है सो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ड्रीम करता है। एंड व्हाट आर द टॉप 3 सेक्टर्स डू यू थिंक के जो काफ़ी बूम होने वाले फॉर द नेक्स्ट 5 years? यहाँ पे हम 2 चीज़ें बात करेंगे, सेक्टर्स जो आगे बूम होने वाले एंड सेक्टर्स विच आर स्टेबल, राइट। तो सेक्टर्स जो आगे आप रिस्पेक्टिव कंट्री, आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो ड्यू टू टैरिफ, अगले 2 से 3 साल में अगर ये सेक्टर कंट्री में अभी डेवलप नहीं है, 2 से 3 साल में सिग्निफिकेंटली डेवलप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको आउटसोर्स करना पोसाएगा नहीं, बाहर से चीजें लानी पोसाएगी नहीं, राइट। तो अगर आप AI रिलेटेड आप कोई भी सर्विसेज या तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देखते हो, तो वो सभी कंट्रीज खुद के डेवलप करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की मैन्युफैक्चरिंग भी है कि भाई सारे प्लांट्स खुद की कंट्री में ही करें, सारे प्लांट्स जैसे अपनी बात हुई कि इंसेंटिवाइज, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज द एंटरप्रेन्योर्स टू मैन्युफैक्चर देयर ओन थिंग्स, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग साइड आप अगर जा रहे हो, कोई कोर्सेज ऐसे ले रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, राइट, तो वो हाईएस्ट चांसेस है कि वो बूम करेंगे, राइट। थर्ड थिंग वुड बी EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल, नॉट एग्जैक्टली EV बट इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, सेमीकंडक्टर साइड ले लो, अल्टरनेटिव एनर्जी ले लो, which is again it is very much related to electrical. So electrical, electronics, these are the area which would boom in upcoming years. Correct. ये हो गया जो सेक्टर्स बूम करने वाले। कौन से सेक्टर स्टेबल है जिसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इरिस्पेक्टिव आप कोई भी कंट्री में चले जाओ। देखो हेल्थ केयर है, बहुत इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन, राइट, और कंट्री उसको फर्स्ट प्रायोरिटीज देते हैं। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज, हेल्थ केयर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तो उसमें वो सेक्टर फ्लरिश होना ही होना है, राइट। तो आप वो ले लो। एग्रीकल्चर, अगर आप BSc एग्रीकल्चर कर रहे हो, जूलॉजी है, मरीन बायोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, इकोलॉजिकल साइड आप जा रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है, आप निश्चिंत रहो, क्योंकि
ये एवरग्रीन है और इसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी क्योंकि इसकी वैल्यू वर्ल्ड में बढ़ रही है, इसको प्रिजर्व करने की वैल्यू वर्ल्ड में बढ़ रही है, राइट। और एग्रीकल्चरल मीन्स आप फूड प्रोडक्शन के साइड आप साथ जुड़े हुए हो, तो उसमें आपको एकदम निश्चिंत रहना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अदर थिंग इज माइनिंग। तो माइनिंग है, होती रहेगी। जितने भी मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज आप देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, यूएस देखो, कनाडा देखो, तो दे आर विथ फुल ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। माइनिंग्स होना ही होना है। इस टाइम में ये होगा कि वो अगर कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ें, तो वो अभी ड्रिल करेंगे खुद की कंट्रीज में, राइट। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ें है कि जो फ्यूचर में बूम होने वाली है, और दूसरी जो स्टेबल है, राइट। आई थिंक काफ़ी सारे सेक्टर्स बता दिए भाविन मैंने, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है, लेट्स सी आई एम अ स्टूडेंट और मेरा जो ड्रीम है बाहर जाने का है, सो हाउ वुड करियर लाइन गाइड मी थ्रू दिस होल प्रोसेस, और किस तरीके से स्ट्रक्चर एक आप हेल्प कर सकते हो थ्रू फाइनेंशियली एज वेल, जिससे यू नो मेरी जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाए। सो हाउ वुड यू प्रोसीड? देखो वैभव, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई स्टडी अब्रॉड एडवाइजिंग कंपनी है, तो पहली चीज है कि इंटेंट होना चाहिए कंपनी के पास, स्टूडेंट को जेन्युइन गाइडलाइन देने का इंटेंट होना चाहिए। लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या कर सकते हैं हम स्टूडेंट की लाइफ में, तो ऐसा एक विजन होना चाहिए। तो हमारा जो गाइडेंस है वो एब्सोल्युटली जो बोलते हैं एकदम नॉलेज रिच, अनबायस्ड, और एकदम जो बेस्ट फिट स्टूडेंट को क्या क्या ऑप्शंस उसके बेस्ट फिट है, उसके लिए हम मैक्सिमम काम करते हैं, राइट। उसका हम जो एप्टीट्यूड असेसमेंट करते हैं, उसका पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं, उसका विजन क्या है, उसका फ्यूचर गोल क्या है, तो वो सब जानने के बाद उसके लिए बेस्ट फिट क्या है वो हम उसको बोलते हैं। अभी तक पिछले 25 साल में हमने 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट भेजे हैं, और 100 प्लस लोगों की टीम यहाँ पे काम कर रही है, लोगों को असिस्ट कर रही है। तो हमारा ये विज़न रहता है कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो और 0% एरर पे उसको गाइडेंस मिले। यहाँ मैं आपको, देखो मैं ये बता रहा हूँ, पर आप इसको रिलेट कैसे कर पाओगे, तो यहाँ मैं थोड़ा स्ट्रेच करूँगा कि एक एग्जांपल दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट आया, लेट्स से मिडिल क्लास स्टूडेंट, लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट, राइट, अगर स्टूडेंट जीआरई देने के लिए रेडी है, स्टूडेंट्स का डिस्टिंक्शन मार्क्स है बैचलर में, और स्टूडेंट्स को जाना है टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में, पर उसके पास पैसा नहीं है, कम है पैसा, राइट। तो ये स्टूडेंट को हम कैसे गाइड कर सकते हैं कि वी हैव गाइडेड मैनी स्टूडेंट्स विथ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल फॉर टॉप यूनिवर्सिटी विथ लोअर ट्यूशन फीस, राइट। तो एजेंट्स जनरली ये नहीं बताते, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एजेंट का रेन्यूमरेशन कॉम्प्रोमाइज होता है, राइट। तो ये चीज बहुत ही अनबायस्ड हम स्टूडेंट को बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट आया, तो वो 8 से 10,000 डॉलर की फीस में टॉप टियर यूनिवर्सिटी में, रिसर्च यूनिवर्सिटी में, विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, फंडेड बाय गवर्नमेंट, मैनेज बाय गवर्नमेंट, ऐसी यूनिवर्सिटी में वो 8 से 10,000 डॉलर साल का ट्यूशन फीस में पढ़ सकता है। आज
कोई भी बच्चा अगर बेंगलोर भी पढ़ना चाहे, अगर जाता है, बेंगलोर जाता है, मैंगलोर जाता है, कोई भी जगह पे जाता है, राइट, इंडिया में भी कहीं पे जाता है, तो 6 से 7-8 लाख रुपया फीस उसकी कॉमन है आराम से। तो आपको कहीं ना कहीं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नंबर 1। नंबर 2 कि ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ का हमारे पास एक्सपोजर है और हमने काम किया हुआ है कि भाई ऐसी प्रोफाइल है, इसका ऐसे इतने मार्क्स है, इतना स्कोर है एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो इसको ये यूनिवर्सिटी में उसको गारंटेड ऑन कैंपस जॉब मिल सकती है। वो इंफॉर्मेशन कब अक्वायर होती है कि जब नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन जब टीम प्रोसेस करती है और पिछले 4-5 साल के जो सर्वेज होते हैं कि इतनी एप्लीकेशन यहाँ की और ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ से ऑन कैंपस जॉब का अपॉर्चुनिटीज मिल गया। कब मिला? एट ए टाइम ऑफ एडमिशन, राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं एकदम ओपन हार्टेडली, क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, एकदम ओपन हार्टेडली हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। सो अभी हम लोग इतनी बात कर रहे हैं टैरिफ्स की, सो अकॉर्डिंग टू यू करंट सिचुएशन में जो स्टडी अब्रॉड जाना चाहता है, व्हाट डू यू थिंक दैट वुड बी इन्वेस्टमेंट वर्सेस आउटपुट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटकम वुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बोल रहा हूं। उसके 2 पहलू है। एक कि जहां पे आपके पॉकेट को थोड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, आप वहां जाओगे, आपको चीजें थोड़ी सी महंगी लगेगी, 15-20%, जो आपकी डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस की जो चीजें है जो बाहर से आती है वो चीजें महंगी हो जाएगी, राइट। तो ओवर द 2-3 years गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी लोकल एंटरप्रेन्योर को, प्रमोट करेगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, लोकल सर्विसेज को, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयबिलिटी का ग्राफ है वो ऊपर जाने वाला है, जॉब्स बढ़ेंगी, क्योंकि ये चीजें जॉब ओवरनाइट नहीं बढ़ सकती। इंफ्रा रेडी होने में टाइम लगता है, चीजें जुड़ने में टाइम लगता है, सर्विसेज बनने में टाइम लगता है, पर वो जो टाइम लगेगा वो टाइम पे आप पढ़ रहे होंगे, और वो सिचुएशन जब मैच्योर होगी तब आप पढ़ के बाहर निकलोगे। जैसे पढ़ के बाहर निकलोगे, आप ऐसे टाइम पे पढ़ के बाहर निकलने वाले हो जब मार्केट में वैक्यूम होगा। तो ओवर द जो ये 2 पहलू है कि एक कि इमीडिएट आपको इंपैक्ट लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में extraordinary. Benefits would be extraordinary. Because it is what I am talking about, it's very much economist point of view wala angle hai, right? Knowledge plus experience, I guess. So I think that this was it. Thank you so much, Bhavin bhai, for joining us and sharing all the knowledge that you have. So guys, if you think that this is something that is relevant and you liked it, please share with your friends and subscribe the channel for sure. Thank you so much.